नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA ASO एग्ज़ाम 6 अक्टूबर ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ये सभी फोर्थ शिफ्ट के हैं। मानव विकास सूचांक में भारत की रैंकिंग क्या है? मानव विकास सूचांक में भारत की रैंकिंग 132 है। UNDP के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130 स्थान से फिसलकर 132वें स्थान पर आ गया। भारत ने जन्म के समय 67.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशा दर्ज की, जो 20 की तुलना में कम है। स्कूल शिक्षा का औसत 6.7 वर्ष और स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रति व्यक्ति आज 6500 रुपये है। लैंगिक असमानता सूचांक 127 है 2023 है। विश्व भोग सूचांक में भारत का रैंकिंग 107। विश्व खुशी सूचांक में भारत का रैंकिंग 126। प्रेस स्वतंत्रता का सूचांक 161 2023 में। एक पूछा गया था, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट थी। भारतीय पूछेगा तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी 1887 में। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी किरण बेदी 1972। पहली महिला ऑटो रिक्शा शीला डावरे। भारत में पहली महिला पायलट सरला ठकराल। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। सेब और स्क्वैश विश्व कप का मेजबान किस शहर ने किया? चेन्नई तमिलनाडु में स्क्वैश विश्व कप का मेजबान किया जा रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया। बंगाल की घोषणा। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। एक पूछा गया था, छोटी नदी तंत्र वाला राज्य कौन सा है? तो छोटी नदी तंत्र वाला राज्य आपका राजस्थान है। घुमाव की शुरुआत 1986 में हुई जब भनौटा कोयल लाला गांव को लोग ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह की मदद से सूखी नदी को जरूरत पर मिट्टी का चेकडैम बनवाया। एक पूछा गया था, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया था? नुआखाई उत्सव का उड़ीसा राज्य में मनाया था। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, उड़ीसा में नुआखाई और कर्नाटक में हम्पी। 700 से 1857 तक प्रमुख राजवंश की संख्या कितनी थी? तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में 700 से 1857 में दिल्ली सल्तनत 1200 से 1526, मुगल 1526 से 1857 तक शासन किए थे। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। यह ऑप्शन में क्या दिया गया उस हिसाब से बना सकते हैं। जबकि दक्षिण बटन अंडमान निकोबार को सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख है, जो बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन रिजर्व में स्थित है। एक था, कृष्णा नदी इस अभ्यारण्य के बेसिन को काटती है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में। यह रामगंगा नदी किनारे स्थित है, इसलिए वर्तमान में नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद 1964 से 1966 में एक भारत के राजनेता और भारत के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने द मैन ऑफ पीस को उपनाम अर्जित किया क्योंकि उन्हें हमेशा आक्रामकता के बजाय शांति की मार्ग पसंद किया करते थे।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू महात्मा, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान, लाल बहादुर शास्त्री को शांति का व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू को चाचा या पंडित जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या शत्रु, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को भारत पूर्ण जागरण के बारे में जाना जाता था। आर्य समाज का स्थापना किस वर्ष हुआ? आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। आर्य समाज की पहली बैठक 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में हुई थी। मूल शंकर दयानंद सरस्वती को वास्तविक नाम विराजानंद दंडिता दयानंद सरस्वती के गुरु थे। उनके द्वारा 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। जिनका भी एग्जाम है फ्रेंड्स, वो लोग एनालिसिस को जरूर देखें पूरी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ब्राह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। आत्मीय समाज का राजा राम मोहन राय 1815 में। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन रेजियो ने। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग 1867 में। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लavatsky 1875 में। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 ईस्वी में। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये आपका जून 1206 से 1 दिसंबर 1210 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान बना। वह घुरिद प्रदेश के प्रभारी थे और बाद में मामलुक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक बने। उनका शासनकाल 25 जून से 1206 और 1 दिसंबर 1210 तक था। उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार को चालू करने के लिए जाना जाता है। मामलुक राजवंश दास वंश दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इल्तुतमिश, उन्होंने दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार को पूरा किया। उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और इल्तुतमिश की मंगोल नीति ने भारत को चंगेज खान का प्रकोप से बचाया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन की। वह भारत की पहली महिला शासिका थी। उनका कार्यकाल विद्रोह से भरा रहा और 13 अक्टूबर 1240 को उसे उसके परिजनों ने मार डाला। तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल प्रथम तोमर थे। उन्होंने 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत पर शासन किया और 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर चौहान ने तोमर राजपूत को पराजय किया। जुलाई 2023 में कौन सा बल्लेबाज विकेट कीपर के रूप में डेब्यू किया? तो ईशान किशन वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किए थे। यशस्वी की तरह वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में विकेट कीपर ईशान किशन, तेज गेंदबाज मुकेश कुमार भी का भी डेब्यू मौका मिला है। एक था, निम्नलिखित में से किस नृत्य में सबसे जटिल मेकअप, कोड, पोशाक, चेहरे के मुकुट, सिर का पोशाक और चमकीले रंग के चेहरे शामिल थे? कथकली। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटक करती है जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित होती है। नर्तक विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ कहानियों की भूमिकाओं, राजाओं, देवता, राक्षस आदि को निभाते हैं। गायक कथा सुनाते और तबला वादक संगीत वाद्य बजाते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंके? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में अंगुत्त गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिए। चंद्रशेखर आज़ाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर प्रयागराज के आज़ाद पार्क में खुद को गोली मार ली ताकि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार न किया जाए। सुखदेव थापर एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों ने भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। साहित्य अकादमी निम्नलिखित भाषाओं में दी जाती है, तो 24 भाषाओं में दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय आपका इसका नई दिल्ली है। माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हिंदी श्रेणी के लिए दिया गया और R.K. नारायण को 1960 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अवार्ड दिया गया। एक तो सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक कौन थे? तो अकबर थे। 1542 से 1605 तक शासन किया। उसने 1556 से 1605 तक शासन किया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। 1559 में अपनी राजधानी बनाया। बुलंद दरवाजा बनाया गया। उसने 1581 ईस्वी में एक नए दीन इलाही धर्म की शुरुआत की और अबुल फजल ने अकबर नामा शीर्षक से उनकी जीवनी लिखी।
उनके 9 दरबारों में नवरत्नों के नाम से जाना था। टोडरमल, अबुल फजल, फैजल, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम, खाना खाना, मुल्तो प्याजन, राजा मानसिंह और फ़कीर अजीजुद्दीन थे। उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी हरकबा बाई से विवाह किया, जो समानता जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती है। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया और 1563 में हिंदुओं द्वारा तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया और 1579 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने कुलीन वर्ग और सेना के संगीत करने के लिए वंशावधारणी प्रणाली, पद पर धारक प्रणाली की भी शुरुआत की। एक तक किस राज्य में मुफ्त बिजली दी जाती है? तो राजस्थान में मुफ्त बिजली दी जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि वह परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि अगले 100 यूनिट के लिए एक निश्चित दर प्रदान की जाएगी। गांधी जी के जन्म को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन में था दिवाली, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, इसलिए गांधी जयंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे भारत? 1915 ईस्वी में लौटे। कितना वर्ष में? 45 वर्ष की अवस्था में लौटे थे। उनका पहला सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, गांधी समझौता 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। एक था विश्व कप क्वालिफाई में कितनी टीमों ने किया? विश्व कप में क्वालिफाई 10 टीमों ने किया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और नीदरलैंड ने किया था। एक था मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम भाषा आपका केरल में बोली जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय में कौन से राज्य आते हैं? उत्तर पूर्व में भारत की उष्णकटिबंधीय वनस्पति, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र भी शामिल है। आमतौर पर 100 मीटर से 3000 फीट तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। एक था विच स्टेट होल्ड मिनिमम जेंडर गैप इन लिटरेचर? केरला, राजस्थान, हरियाणा ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर केरला हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। स्वामी विवेकानंद ने 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। मुख्यालय आपका कलकत्ता के बेलूर मठ में स्थित है। स्थापना कब हुआ? 1897 ईस्वी में हुआ था। विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग कब लिया? 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। ये पहले भारतीय थे भाग लेने वाले। रामकृष्ण मिशन का रियल नाम क्या था? नरेंद्र दास स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। उन्हें भारत को देशभक्त संत माना जाता है। गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो सम्मेलन में धर्म संसद में भाग लिया और 4 जुलाई 2002 को 39 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद की मृत्यु हो गई। एक था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दजवाक कौन था? तो आपका दजवाक मनप्रीत सिंह, हॉकी के कप्तान और बैडमिंटन के खिलाड़ी पीवी सिंधु थे। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत का रैंकिंग क्या था? स्वर्ण 22 पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते थे। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था जनगणना कितने साल के अंतराल पर होती है? तो 10 साल के अंतराल पर होती है। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 ईस्वी में हुआ था। कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ था। 1951 की जनगणना भारत का स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना हो जाएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत का आपका 7वीं और ऐसे आपका 15वीं जनगणना हो जाएगा। एक पूछा गया था मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की थी। मुगल राज कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया। 1206 से 1290 तक शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। राजवंश का अंत में तब हुआ जब 1290 में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अंतिम मामलुक शासक मौजूद्दीन केकाबाद को पराजित कर दिया।
एक पूछा गया था भारत में दूसरा जनसंख्या किस धर्म का है, तो इस्लाम का 14.23%, आबादी 14.23% मुस्लिम का, 79.52% आपका हिंदू का है। मुसलमानों का विकास दर 29.52% है। द्विवार्षिक जनगणना को भारत की में आबादी हिंदू का 79.8%, हिंदू धर्म का पालन करती है, 2.3% ईसाई धर्म का पालन करती है, 1.72% सिख धर्म का पालन करती है, 0.7% बौद्ध धर्म का पालन करती है और 0.37 जैन धर्म पालन को करता है। एक पूछा था अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, विश्वविद्यालय का 1875 ईस्वी में हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में किए थे और इसे मूल रूप से मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में नामित किया गया था। 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय रखा गया। 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रैंकिंग था पूरे भारत में 17वां स्थान पे। एक तो अरावली की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला जो श्रृंखला की लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में 692 किलोमीटर। अरावली श्रेणी का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की रेखा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी को आपका माउंट आबू या गुरु शिखर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, ये सभी राष्ट्रीय दिवस हम लोग का। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 26/1950 को। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया, तो महाराष्ट्र राज्य में मनाया था। गुड़ी पड़वा के रूप में जाना था। यहाँ संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लोग द्वारा मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक का प्रसिद्ध त्यौहार कनकदास जयंती और करगा उगादि के कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी महोत्सव है। और केरल के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम और पूरब है। तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार पुथंडू है। एशियाई शेर कहाँ पाई, तो एशियाई शेर आपको गुजरात में पाया जाता है। एशियाई शेरपेंथ्रा। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य व्यापार के लिए एंट्री गेट है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तमिलनाडु का स्थानीय राजनीतिक दल के किले के रूप में भी जाना जाता है। केरल को लोकप्रिय रूप से भगवान का अपना देश कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत के अंडों की टोकरी कहा जाता है। खुशवंत सिंह की आत्मकथा पुस्तक कौन सी, द ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस। 1956 में उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान पर उपन्यास लिखने का प्रेरित किया। 1977 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 2007 में खुशवंत सिंह को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनका अंतिम पुस्तक था द सनसेट क्लब। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक वजह जामिया मिलिया की स्थापना किस वर्ष, 19 अक्टूबर 1920 को। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।